अब बात करते हैं आज के क्यूज़ की। और आज थोड़ा सा हमको ग्लोब प्लस लोकल प्लस टेक्निकल तीनों का कॉम्बिनेशन है। तीनों पे मैं एक टच अपॉन कर देता हूँ, बाद में हम सारे क्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज एक्सपेक्टेड पावल साहब ने रेट में कोई कट नहीं किया और मैं तो सच बताऊँ तो 10 बजे सो गया था। पता था कि कुछ आना तो है नहीं यहाँ पर इसके लिए। और एक बात बहुत क्लियर आप समझ लीजिए, अगर करना भी था तो अब नहीं रेट कट करेंगे वो, क्योंकि अब रेट कट करना मतलब ये माना जाएगा कि आप थोड़ा सा प्रेशर में आ रहे हैं। तो इसके लिए आप अपनी लेगेसी को नहीं ख़राब करेंगे। और ऑल सडन डन पावल साहब की लेगेसी रहेगी कि वो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरे। उन्होंने मतलब उनकी बोलिंग में अपना पोजीशनिंग नहीं छोड़ी, चाहे क्रिमिनल केस किया है, जो मर्जी किया, और वो अपनी वो लेगेसी उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, उसको नहीं छेड़ने वाले हैं। तो ये एक सिंपल चीज़ थी। और इसीलिए पावल साहब अपनी कमेंट्री में थोड़े से हॉकिश साउंड किए। शायद वो नहीं इतना हॉकिश साउंड करते अगर ये सब नहीं हुआ होता तो, लेकिन थोड़ा सा वो जो है ना मॉडरेटली हॉकिश, इसी वजह से यूएस मार्केट थोड़ा नीचे आया। देखिए रेट कट तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सबको पता था कि रेट कट नहीं आएगा, लेकिन जो पावल साहब की स्टेटमेंट्स थी, कमेंट्री थी, वो थोड़ी सी हॉकिश थी। और अभी तो है, वो अगली पॉलिसी तक तो है ही कम से कम। तो इसके लिए जब नए चेयरमैन आएंगे या चेयरवुमैन जो भी हो सकते हैं, यू नेवर नो, जब आएंगे तब की तब देखेंगे इसके लिए। लेकिन कल रात की भी जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी ना, मेरे लिए जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी कल रात की, वो थी गोल्ड प्राइसेस। आशीष 6% का जंप आया कल गोल्ड प्राइसेस में। कल हम डोमेस्टिक मार्केट में, एक बार MCX का प्राइस दिखाइएगा मुझे, 1,60,000 1,62,000 पर बंद हुए थे मेरे ख्याल से, 1,65,000 पर बंद हुए थे। आज हम खुलते ही शायद 1,70 1,75 के करीब पहुंच जाए गोल्ड प्राइसेस पर। और मतलब चांदी में भी ज़बरदस्त रैली थी। चांदी का रेट जो है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का रेट देखें, लोग $60 से टॉप ढूंढ रहे हैं और 60 वाला 120 हो गया है। वो टॉप ढूंढते ढूंढते या बॉटम ढूंढते ढूंढते लोगों का ना पैसा खर्च हो जाता है सारा का सारा। क्रूड भी बढ़ गया। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए सरदर्द बन रहा है, क्योंकि अब हम 70 के करीब आ गए हैं। 69 तो आ ही गए हैं, 68.91 है, तो 70 के करीब तो आ ही गए हैं यहाँ पर। एक और इंटरेस्टिंग कल न्यूज़ आई जो थोड़ा सा मार्केट शायद रिएक्ट करे उस पर, लेकिन मैं अब उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दूंगा नहीं। अब हमारे सिस्टर चैनल ने एक न्यूज़ चलाई थी कि भारत और US की ट्रेड डील अब काफ़ी करीब है। और हम मतलब ये जो EU की ट्रेड डील है, ये कोई एक ऐसा नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको US को नीचे दिखाना है, ऐसा कुछ है। US के साथ भी हमें ट्रेड डील चाहिए और हम उसके काफ़ी करीब हैं। लेकिन ये काफ़ी करीब वाला मामला ना पता नहीं चलता। काफ़ी करीब मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ। तो इसलिए अब जब तक वो हो नहीं जाए ना, मेरे लिए ट्रेड डील पता है कब लगेगा कि हो रही है, जिस दिन ये 25% की पेनल्टी हट जाएगी। जिस दिन ये 25% की पेनल्टी हट जाएगी ना, उस दिन आप देखिएगा मार्केट सीधा 300 पॉइंट ऊपर रिएक्ट करेगा। उस दिन मार्केट को लगेगा कि हाँ अब हम वाकई में ट्रेड डील के करीब हैं। तब तक मार्केट रिएक्ट नहीं करने वाला है। आज हमें खुलते ही लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉक्सीज में से एक है लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो के ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं। कॉन्टेक्स्ट, इस महीने स्टॉक 7% नीचे है। पोजीशनिंग जैसी है लार्सन एंड ट्यूब्रो की, 8 महीने एक्चुअली नीचे, 8-8.25% नीचे। उस कॉन्टेक्स्ट में आज L&T में मुझे लग रहा है कि, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज L&T में मैं तो पॉजिटिव नजरिया लेकर जा रहा हूँ। हालांकि नंबर्स कोई तोड़फोड़ नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि बहुत दमदार नंबर्स हैं, एग्जीक्यूशन में अभी भी प्रॉब्लम है, आगे जाते हुए रिस्क फैक्टर्स अभी भी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक गिरा है आज, मुझे लग रहा है कि L&T में थोड़ा सा आप पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं। और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा वो निफ्टी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी। बाय द वे, कल का आप निफ्टी डिफेंस देखिएगा जरा, किस तरीके से इंडेक्स 7% ऊपर है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर नंबर्स ठीक ठाक है तो मार्केट रिएक्ट भी बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। कल वो BL के नंबर्स आए थे, 10% स्टॉक भाग गया था। तो लेट्स, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आज के लार्सन भाग जाएगा 10%, उतने तोड़फोड़ नंबर नहीं है, लेकिन पोजीशनिंग खराब है तो उस हिसाब से आज थोड़ा चलना चाहिए स्टॉक को। इसके अलावा आज अर्निंग्स का बड़ा दिन है। आज निफ्टी में ITC के नंबर आने हैं और गिरा पिटा स्टॉक है ITC के नंबर्स की वजह से नहीं गिर रहा है इतना जितना वो जो सिगरेट वाली न्यूज़ आई थी उसकी वजह से गिरा था। और F&O में 16 बड़े नंबर है। मैं 16 के 16 नहीं बताना चाहता आपको, इसके लिए मैंने जो 6 सबसे बड़े हैं मार्केट के हिसाब से, 7 सबसे बड़े हैं, उनकी लिस्ट रख दी आपके सामने। कैनरा बैंक, डाबर, डिक्सन, पेटीएम, वेदांता, वोल्टास और मन्नापुरम। मेरे हिसाब से ये 7 बड़े नंबर्स हैं वॉच आउट करने के लिए। और एक चीज़, आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी है, तो बहुत कुछ है। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा है तो अगले 2 दिन ज़बरदस्ती की ट्रेड मत लीजिए।
ट्रेड ढूंढिए मत। मैं आपको बताऊं, कई लोग ना पैसा लूज़ करते हैं ट्रेड ढूंढने में। जब सामने आए ना ट्रेड तो चौका मारिए, लेकिन अगर ना हो ट्रेड तो बस डिफेंस करिए, अपने आप को डिफेंड करिए और स्क्रीन पर अगर मिले तभी ट्रेड लीजिए।